5 ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आपका पीछा नहीं छोड़ते, रिगार्डलेस ऑफ योर इंडस्ट्री। आपका प्रोडक्ट, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी सर्विस, कुछ भी लेकर आप मार्केट में उतरे, ये पांचों ऑब्जेक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये पांचों ऑब्जेक्शंस कौन से हैं? ये है नो नीड, की जरूरत नहीं है, नो मनी, पैसे नहीं है, नो हरी, कोई जल्दी नहीं है, नो ट्रस्ट, कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, एंड नो वांट, कि मुझे चाहत नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने की। तो अगर आपको इन पांचों ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करना आ जाए तो क्यों ना इसे सॉल्व करके आप सीख लो कि कैसे आप अपनी क्लोजिंग रेशियो को इंप्रूव कर सकते हो। तो आइए इसी वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी और इस वीडियो में एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपनी क्लोजिंग रेशियो को हम लोग इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्शन नंबर 1 है नो नीड। आप कितना भी शानदार प्रोडक्ट, कितनी भी महान इंडस्ट्री का लेके जाएं, जब आप प्रोडक्ट या कोई कॉन्सेप्ट या कोई सर्विस वहां पर लेकर जाते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट सुनते ही अगर वहां पर आपको ये बोल देता है कि नहीं जी नहीं, मुझे तो इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, तो वहां पर क्या है, हम में से 80% 90% लोग जो है निराश हो जाते हैं वहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि क्या लोग सिर्फ वही चीजें खरीदते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? सोच कर देखिए, क्या लोग सिर्फ वही प्रोडक्ट सर्विस खरीदते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने भी सेल्स के लोग हैं उनकी सबकी दुकान पर ताला लग जाता। लोग वो नहीं खरीदते जो उनकी जरूरत होती है, बल्कि लोग वो खरीदते हैं जिनकी उन्हें चाहत होती है। पीपल बाय व्हाट दे वांट, जो उन्हें चाहिए वो ज्यादा खरीदते हैं, जरूरत को एक बारी फिर इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक तरीके का एक्सक्यूज है। हाँ, अगर फिर भी आपका प्रोस्पेक्ट ये बात बोलता है, अगर वो नो बोलता है कि आई डोंट नीड, इसका एक मतलब जरूर है कि अगर वो नो आ रहा है ना अभी भी प्रोस्पेक्ट के मुंह से, विच मीन्स ही डज नॉट नो एनफ टू मेक द डिसीजन टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी वो इतना नहीं जानता अभी कि जिससे वो ये डिसीजन ले पाए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो खरीद पाई। यानी कुछ ना कुछ जानकारी में अभी कमी रह गई है, वो जानकारी से उसकी चाहत जो है मिला नहीं पाई। जरूरत तो उसको समझ में आ गई, बट वो जरूरत जो है चाहत में कन्वर्ट नहीं हो पाई। और दोस्तों, हम सेल्स प्रोफेशनल का नंबर 1 जॉब जो है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि प्रेजेंटेशन हो या फॉलोअप हो या क्लोजिंग हो, हमने प्रोस्पेक्ट की जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना है और इसी बात के पैसे मिलते हैं। आप ये लर्न करना सीख जाते हैं, ये आपको आ जाता है कि कैसे उसकी नीड को उसकी डिजायर में और उसकी वांट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये तो सच्चाई है, खरीदेगा वही जिसकी उसे चाहत है, जरूरत को नहीं खरीदेगा। आइए सेकंड ऑब्जेक्शन पर हम लोग आते हैं दोस्तों। सेकंड ऑब्जेक्शन है नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये वाला तो हमने बहुत ही बार सुना है कि नहीं जी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, आपका प्रोस्पेक्ट अगर ये बोलता है डोंट हैव मनी, इसकी दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि ये उसकी कंडीशन है, परमानेंट कंडीशन है कि उसके पास दूर दूर तक ना पैसे हैं ना आने की कोई संभावना है। और एक हो सकता है कि टेम्परेरी एक्सक्यूज दे रहा है वो, यानी पैसे हो सकते हैं बट वो फिर भी आपको मना कर रहा है कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब यहां पर ऐसा वो क्यों बोल रहा है? तो एक पुरानी कहावत है कि लोग वो खरीदते हैं, लोग वो खरीदना चाहते हैं जब उनको खरीदने की चाहत उनके पैसों की चाहत से ज्यादा हो जाती है। यानी लोग वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, वो कॉन्सेप्ट, वो बेनिफिट खरीदते हैं जब उसको खरीदने की चाहत उनके पैसों की चाहत से ज्यादा हो जाती है वहां पर। तो अपना काम क्या है, अपनी बात हमारी पहले भी हुई थी और इसको डेप्थ में भी हम इस वीडियो में लेंगे कि चाहत के ट्रिगर को बिल्कुल वहां पर टच करना, ताकि वो चाहे कि मेरे को ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक डेमो सेशन में था जहां पर मैं अपनी ट्रेनिंग को सेल कर रहा था। वहां पर एक इंडिविजुअल उठकर बाहर आया, और ये बात अभी बहुत पुरानी नहीं है, 4-5-6 महीने पुरानी बात है। एक इंडिविजुअल उठकर बाहर आया और 3,000 रुपए पर इंडिविजुअल का एक ट्रेनिंग सेशन था जो मैं सेल कर रहा था। फुल डे सेशन था, ट्रेनिंग का, सेल्स वर्कशॉप था पूरे दिन का। वहां पर वो उठकर बाहर आया और उसने कहा सर, आपका सेल्स का जो वर्कशॉप है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने वहां पर इंस्टेंट रिवर्स क्लोजिंग को यूज किया और मैंने वहां पर उसे यही बात बोली कि सर दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड डू इट। तो वो मेरी शक्ल देखने लग गया, कहता मतलब सर समझा नहीं मैं। मैंने उसे कहा भाई साहब, यही कारण है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप सेल्स में हो फिर भी पैसे नहीं है। यही कारण है कि आपको सीखना चाहिए कि सेल्स में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैंने उससे सवाल पूछा, काउंटर क्वेश्चन किया, ये बताइए आप सेल्स में क्यों हैं? तो उसने कहा क्योंकि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं यहां पर। तो मैंने उससे पूछा क्या आप बहुत पैसे कमा रहे हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं कमा पा रहा। फिर मैंने तीसरा सवाल उससे पूछा, आपको क्या लगता है कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे?
कहता है माइट बी सर मेरे पास वो स्किल नहीं है जिससे कमाने चाहिए मुझे वो पैसे। तो मैंने उससे पूछा कि जो प्रोग्राम मैं दे रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये वो स्किल है जो आपकी हेल्प कर सकता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं? जब मैंने इन डॉट्स को कनेक्ट किया वहां पर और उसे बात समझ में आई, पता नहीं कहां से समहाउ इमीडिएटली उसने वहीं पर आके रजिस्ट्रेशन अपना कराया। और जो आधे घंटे पहले तक कह रहा था पैसे नहीं है, और जब उसके बाद समझ में आ गई, मैंने कहा ना लोग आपके प्रोडक्ट को सर्विस को तब खरीदते हैं जब उसको खरीदने की चाहत उनके पैसों की चाहत से ज्यादा है। मेरे पास मेरा पैसा है या नहीं है, मैं उधार लूंगा या कुछ भी, वो एक चाहत है मेरी उस पैसे की, उससे ज्यादा चाहत अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीदने की है तो डेफिनेटली लोग आपका प्रोडक्ट वहां पर परचेज करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्शन जो बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, जो हमें आता ही आता है, नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े मायूस हो जाते हैं जैसे हमारा प्रोस्पेक्ट हमें सुनाता है कि देखो जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पीछे मत पड़ो, मैं आपको बता दूंगा। कई लोग कहते हैं कि आई विल थिंक इट ओवर, मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे 5 दिन का टाइम चाहिए, मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए। तो यहां पर आकर हमारे सारे पैंतरे जो है फेल हो जाते हैं कभी कभी। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो भी बना रखी है कि अगर आपको ये ऑब्जेक्शन मिलता है कि आई विल थिंक इट ओवर, मैं सोच कर बताऊंगा, तो पूरी वो 8 से 10 मिनट की वीडियो में बहुत सारे मैंने आंसर्स और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बताई हुई है कि इसको हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं। बट मोटे तौर पर बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि दो ही बातें हैं, या तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहा है या वो परफेक्शन की आदत उसे वो डिसीजन लेने नहीं दे रही है। परफेक्शन की आदत का मतलब क्या होता है? परफेक्शन की आदत मतलब मैं वो दिन फैसला लूंगा जब तक मैं अच्छे तरीके से एक अच्छा डिसीजन लेने के दिन नहीं पहुंच जाता, उसको निचोड़ नहीं लेता, मैं पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं कर लेता, जब तक मैं पूरी तरीके से छानबीन नहीं कर लेता, मैं उस दिन जाकर डिसीजन लूंगा। और दोस्तों सच्चाई ये है कि वो दिन कभी आता ही नहीं है जब वो पूरी एनालिसिस करते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है, मोर एनालिसिस लीड्स टू डायलिसिस। जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लग जाते हैं तब भी आप वो डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत, और परफेक्शनिस्ट होने की आदत कभी कभी आपको आपके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथों से लेकर चली जाती है। ये दो बातें हैं जिन्हें हमें डील करना है कि कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को हमें समझाना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के घाटे क्या है और परफेक्शनिस्ट के घाटे क्या है। लॉस है क्योंकि परफेक्शन होने के इंतजार में कितनी अपॉर्चुनिटीज आई और चली गई, और प्रोक्रेस्टिनेशन के इंतजार में कितनी अपॉर्चुनिटीज आई और चली गई। तो उसके लिए इन दोनों पर यहां पर आपको हैमर करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप इस तीसरे वाले ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्शन जो यहां पर आता है, नो वांट, मेरी चाहत ही नहीं है। अब इंसान अगर वहां पर ये अड़ जाता है, वो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी चाहत ही नहीं है जी, मैं आपके प्रोडक्ट को लेकर या आपकी सर्विस को लेकर, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चाहिए। अब हमने तो पहले वाले ऑब्जेक्शन में बात की थी कि लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए। अब आपको कोई अगर ऐसा मिल जाए जो कहता है कि भाई मैं चाहता भी नहीं हूं इसे, तो वहां पर हम उसे कैसे डील कर सकते हैं? फिर भी आप एक पैटर्न को फॉलो जरूर कर सकते हैं। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करें, आपकी प्रेजेंटेशन जो है आप बताने जा रहे हैं या डेमो जो आप देने जा रहे हैं, वो किसी आपके प्रोस्पेक्ट के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो चाहत ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। और वो कब होगी? जब आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन और डेमो देने से पहले आपने नीड एनालिसिस किया होगा, नीड आइडेंटिफिकेशन किया होगा, अच्छे से आपने क्वालिफाई किया होगा प्रोस्पेक्ट को। जब आप प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करते हैं तो बहुत हद तक आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो यहां पर अगर आप स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहता है। एक बार उसे अगर ये बात समझ में आ गई कि मेरी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो इस प्रोडक्ट या इस सर्विस से सॉल्व हो जाएगी, तो शायद वो ये नहीं बोलेगा कि मैं चाहता नहीं हूं। हाँ, पर अब मोटी बात क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है हर इंसान के जीवन में आने वाला कोई गेन, कि प्रोडक्ट या सर्विस से कोई गेन आएगा। एक है टू अवॉइड द पेन, कि मेरा कोई नुकसान है जिसको होने से ये प्रोडक्ट या सर्विस रोक सकता है। तो यहां पर दो बातें हैं जो उसको चाहने पर मजबूर करेंगे ना, या तो कुछ प्राप्ति हो रही है, कोई गेन उसकी लाइफ में आ रहा है, या कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से उसको बचाया जा सकता है उस प्रोडक्ट या सर्विस से। और आपको बताऊं, द फियर ऑफ लॉस इज मच हायर देन द डिजायर ऑफ गेन। यानी कुछ पाने की इच्छा से जो फियर है ना, डर है ना कि मेरा कुछ चला जाएगा, वो डर ज्यादा बड़ा है। फियर ऑफ लॉस जो है ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप फियर ऑफ लॉस के ऊपर अटैक करते हैं, हैमर करते हैं, तो चाहत जरूर वहां पर ट्रिगर होती है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट ऑब्जेक्शन जो यहां पर आता है, लास्ट ऑब्जेक्शन क्या था कि नो ट्रस्ट,
कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। अब यहां पर सबसे बुरी बात क्या है कि कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके मुंह पर यह बात नहीं बोलता कि मुझे आपके ऊपर भाई साहब ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं कर रहा। तो जब उसको ट्रस्ट नहीं होता तो वो तरह तरह के बहाने देता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, मैं घर वालों से बात करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बट हम क्या है फिर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर नहीं पाते। बट कहीं ना कहीं कारण ये है नो ट्रस्ट। अच्छा, एक सर्वे में यह भी बोला गया है कि 71% लोग जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं वो इसलिए भी बाय करते हैं क्योंकि वो जिससे डील कर रहे थे उनकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी, उनका आत्मविश्वास उन्हें बहुत अच्छा लगा, या उनकी पर्सनैलिटी उन्हें बहुत अच्छी लगी। यानी कि वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल उन्होंने बाय कर लिया वहां पर। और सेल्स ट्रेनिंग मैं खुद बहुत सालों से लेता आ रहा हूं और अब देता भी आ रहा हूं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में सेल्स ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, मुझे बहुत अच्छे से बात बताई गई थी कि जब भी आप कुछ लेकर जाते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट है, सर्विस है, आइडिया है, तो वहां पर तीन चीजें हैं। एक है आप खुद, एक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एक है आपका प्रोडक्ट। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट परचेज करता है, ना तो वो प्रोडक्ट पे जाएगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले वो परचेज करेगा आपको। इसीलिए ट्रस्ट का होना, एस्टेब्लिश होना, वहां पे डेवलप होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट उसे आएगा तभी वो आपको परचेज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला है आपका अपीयरेंस। आप कैसे दिख रहे हैं वहां पर? आप गंदे शैबी से बने हुए हैं, बेकार से कपड़े आपने पहन रखे हैं, या नीट एंड क्लीन अच्छे ग्रूम होकर आप वहां पर गए हुए हैं? दूसरा, आपकी लैंग्वेज, क्या आप पोलाइट हैं या आप एटीट्यूड से बात कर रहे हैं? वहां पर पोलाइट हैं, कर्टियस होकर आप बात कर रहे हैं? तीसरा एक बहुत प्रभाव डालता है कि आप सिर्फ बेचने पर लगे हैं या अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट भी कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या क्या होने वाली है। तो अगर तो आप ये वाला काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंस्पायर होगा, वो ज्यादा मोटिवेट वहां पर होगा आपकी इस वाली हरकत से, क्योंकि आप उसको एजुकेट करने में लगे हुए हैं। और अगला इसमें आता है कि आपकी अकाउंटेबल कितना है वहां पर, कि मतलब जो बोल रहे हैं उसे कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कितना है, कुछ छुपा तो नहीं रहे वहां पर, बिल्कुल आप एकदम ट्रांसपेरेंट होकर सब कुछ बताते हुए, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करते हुए। तो ये कुछ 4-5 काम करके आप क्या है, आप वहां पर उसका ट्रस्ट जीत सकते हैं। दोस्तों, ये 5 ऐसे ऑब्जेक्शन है, अगर आप इन्हें जीत लेते, अगर आप इनको अच्छे से रट लेते हैं ना, आप इन्हें समझ लेते हैं, समझ लीजिए सेलिंग पूरी यही है। पूरी सेलिंग यही है कि अगर आप पांचों ऑब्जेक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में ये आने ही आने हैं, क्यों ना इसे समझें और अपने क्लोजिंग रेशियो को इंक्रीज करें। और आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, कौन सा? नो ट्रस्ट। इसीलिए शायद ऐसा बोला जाता है कि पूरे सेल्स प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेल्स पर्सन। आप जब आप जाते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट वहां पर बिल्डअप करना, चाहे वो मनी का इश्यू हो, वो वहां पर हरी का इश्यू हो, वो वांट का इश्यू हो, वो कोई भी इश्यू वहां पर आता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइए। क्या आपके की टेकअवेज हैं इस वीडियो को लेकर, जिसको आप आज ही से अपने प्रोफेशन के अंदर लागू करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैंने इस पांचों के ऊपर काम किया और मैंने खुद देखा कि मेरी क्लोजिंग रेशियो बहुत इंप्रूव हुई इन पांचों ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन सब लोगों से जो सेल्स के अंदर हैं, जो कुछ ना कुछ लेकर मार्केट में उतरे हुए हैं और लोगों को बताते रहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो वेरी मच, और बेल आइकन जरूर हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।